पहला सवाल जाता है बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता शहजाद पूनावाला जी को। शहजाद पूनावाला जी, अब लोग पूछ रहे हैं कि योगी मोदी मिलेंगे तो क्या यूपी के जो रिजल्ट रहे उस पर समीक्षा क्या होगी, नंबर एक। और नंबर दो, अब डबल इंजन पर क्या परिवार, अखिलेश परिवार, गांधी परिवार भारी पड़ेंगे संसद में, क्योंकि एक अकेला मोदी और दूसरी तरफ डबल बैरल वाली दो पिस्तौलें। देखिए नाविका जी, इसका प्रमाण तो कल ही मिल गया। यदि इनको इतना श्योरिटी होती कि उत्तर प्रदेश में इनकी जमीन वापस आ चुकी है तो ना अखिलेश जी अपनी विधानसभा सीट और ना राहुल गांधी जी वायनाड की सीट छोड़ते, लड़वा लेते, रायबरेली में उपचुनाव करवा देते, पता चल जाता, दूध का दूध पानी का पानी हो जाता। और देखिए, मुझे लगता है कि आज क्यों ऐसी स्थिति निर्माण हुई है, क्योंकि इनके लिए तो एक ही परिवार की बेटी महत्वपूर्ण है, परंतु हमारे लिए देश की वो बेटियां महत्वपूर्ण है जो कांग्रेस के दफ्तर पर पहुंच रही है और कह रही है कि खटाखट 1 लाख रुपए हमारे अकाउंट में जमा कीजिए, जो कर्नाटका में पहुंच रही है और बोल रही है कि आपने तो हमें बड़े सारे वादे किए थे, वहां पर 3 रुपया पेट्रोल और डीजल का बढ़ा दिया। तो अब उन सवालों का जवाब नहीं है, तो इसीलिए कभी ये लोग प्रधानमंत्री के विषय में व्यक्तिगत टिप्पणी करते हैं, कभी और कुछ अफवाहें फैलाते हैं। परंतु आज देखिए, एक और सवाल निर्माण हो चुका है। रॉबर्ट वाड्रा का अभी आपने बयान बताया। रॉबर्ट वाड्रा ने कहा, मैंने इस बार टीम राहुल को कह दिया था, केवल प्रचार नहीं होगा, हमारी जो धर्मपत्नी है वो संसद में भी जाएगी। मतलब एक परिवार से 3-3 लोगों को संसद पहुंचाने के लिए कह रहे। वायनाड इज माय फैमिली कहते थे, माय फैमिली इन वायनाड पर आ गए। और आईयूएमएल से तो पूछ लिया क्योंकि वहां पर मुस्लिम आबादी ज्यादा है, परंतु लेफ्ट जिनके साथ इंडिया अलायंस में साथ में है उनको पूछा तक नहीं। तो वायनाड में किस प्रकार से पलायन करके भागे, आनी राजा ने एक बार कहा था, वो बात सही साबित हो गई। पहले अमेठी की जनता को धोखा दिया, अब वायनाड की जनता को धोखा दिया। और एक है प्रधानमंत्री जिन्होंने वाराणसी और वडोदरा जब सीट कंटेस्ट की थी तो वडोदरा की जनता को पूरा पहले ही बता दिया था कि वाराणसी, जिन्होंने धोखा किया। अब वायनाड की जनता को एक और अवसर मिलने वाला है कि वो भी सही हिसाब किताब ठीक कर दे। कमलाकर त्रिपाठी जी, डबल बैरल तो है, लेकिन प्रियंका जी ने तो रायबरेली में काम किया हुआ है, इतना अमेठी में काम किया था, उन्हें वायनाड क्यों भेज दिया? वाराणसी, उत्तर प्रदेश में कोई जगह नहीं मिली, नंबर एक। नंबर दो, सपोर्ट करने कौन आ रहा है? आईयूएमएल के नेता आ रहे हैं, लेकिन सपोर्ट करने कौन नहीं आ रहा है? एनी राजा कह रही हैं कि धोखा किया वायनाड के साथ, पहले भी पता था कि 2 सीटों से अगर आप लड़ेंगे तो वायनाड ही छोड़ेंगे, तो फिर वायनाड की जनता के साथ धोखा क्यों हुआ? अगर राहुल गांधी पहले ही इतने आश्वस्त थे कि उत्तर प्रदेश में जीत जाएंगे तो वायनाड से लड़े क्यों, और अगर वायनाड से लड़े तो अब छोड़ा क्यों? ये सवाल तमाम लोग भी पूछ रहे हैं और आपके अलायंस के पार्टनर, जो दिल्ली में अलायंस के पार्टनर हैं, वायनाड में नहीं है, वो भी पूछ रहे हैं। जवाब दीजिए। नाविका जी, सबसे पहले तो आपको बता दूं, ये जो डबल इंजन की सरकार के दोनों इंजन दो तरफ चल रहे हैं और जिस तरीके से ट्रेनें एक्सीडेंट कर रही हैं ना, उसी तरह से ये लोग भी आपस में एक्सीडेंट कर रहे हैं। और ओम प्रकाश राजभर से लेकर के इनके अंदर इंद्रेश कुमार से लेकर के सारे लोगों ने खुद इनके ऊपर एलिगेशंस लगाए हैं और ये कहा है कि अपने आप को सुधार लें। और दूसरी चीज आपको बता दूं, अगर राहुल जी रायबरेली छोड़ते तो उस पर आप आज डिबेट कर रहे होते। ये तो एक टॉपिक है। आप मुझे बताइए, क्या 2014 में जब नरेंद्र मोदी जी लड़ रहे थे 2 जगह से, तो क्या वो एक जगह से हार की उम्मीद थी उनको कि 2 जगह से लड़ रहे थे? कोई भी बड़ा नेता 2 जगह से लड़ता है, 2 जगह बूस्टअप करने के लिए, लेकिन नरेंद्र मोदी जी का बूस्टअप तो सारे लोगों ने देख लिया। बनारस के अगल बगल की सारी कंस्टिट्यूएंसीज जो हैं वो आप हार चुके हैं। और उसके 2019 के चुनाव में भी वो कमिंग इवेंट्स कास्ट देयर शैडोज बिफोर वाली स्थिति है कि 5 सीट पर वो पहले भी हार चुके थे, इंक्लूडिंग गाजीपुर, मऊ, जो है वो जौनपुर, ये सारी सीटें 2019 में भी आप हारे थे। और इस बार तो पूरा सफाया हो गया है। और जो बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, जो अभी किसानों को वो दे रहे हैं, आप किसानों की एमएसपी क्यों नहीं गारंटी करते हो? क्यों अपने इंडस्ट्रीज मित्रों को फायदा पहुंचाने के लिए, कॉरपोरेट्स को फायदा पहुंचाने के लिए
किसान को फायदा ना हो लेकिन मंडी में उनको दाम ज्यादा मिले, जो बिचौलिए हैं, जो वो हैं, इसके लिए आप काम कर रहे हो। एमएसपी क्यों नहीं निर्धारित करते? दूसरी चीज, महिला सुरक्षा की बात कर रहे हैं, महिला सम्मान की बात कर रहे हैं। अरे अपनी पत्नी को सम्मान नहीं दे पाए और दूसरी तरफ ब्रजभूषण शरण सिंह जैसे लोगों के, जो हमारे देश की बच्चियां जो गोल्ड मेडल लेकर के आती हैं, पर्सनल टिप्पणियां अगर ना की जाए तो बेहतर है और खास करके उनके बारे में तो यहाँ नहीं है मौजूद। लोगों को मार डालता है, कोई गाड़ी से कुचल डालता है। चलिए शहजाद पूनावाला जी जवाब क्या कह रही हैं आप? शहजाद पूनावाला जी जवाब दीजिए। नाविका जी, सबसे पहले तो महिलाओं के विषय में जो बोल रहा है, आज तो साबित हो गया ना कि पुत्र ही राजनीतिक विरासत पा सकता है। पुत्री को तो आपने केरल भेज दिया और जिस पुत्री ने 20 वर्ष काम किया रायबरेली अमेठी में, उसको कह दिया कि पुत्र ही रहेगा और पुत्री को कहीं और डाल दिया। दूसरी बात, आप महिलाओं के सम्मान की बात करें, आज ही स्वाति मालीवाल ने पत्र लिखा है सभी को, एक एक करके बात रखेंगे। नाविका, मैंने किसी के बीच में नहीं बोला है, इसलिए नाविका जी मैं चाहूंगा कि मेरे भी बीच में कोई ना बोले। जी आप बोले। नाविका जी, आज ही तो स्वाति मालीवाल ने राहुल गांधी, प्रियंका वाड्रा, खड़गे जी, सारे बड़े इंडी अलायंस के नेताओं को पत्र लिखा है ना कि मेरे साथ ना केवल दुराचार हुआ बल्कि मुझे मारने की और बलात्कार करने की धमकी भी मिल रही है, और यह सब मुख्यमंत्री के निवास पर हुआ। और मुख्यमंत्री किसे बचा रहे थे? और जब अखिलेश यादव से सवाल पूछा गया तो अखिलेश यादव जी ने माइक को खिसका दिया और अरविंद केजरीवाल जवाब देते नहीं बने। और अभी उन्होंने किसानों की बात की, आज तो किसानों को 20,000 करोड़ रुपए प्रधानमंत्री ने एक बटन दबाकर दिया। आप एमएसपी की बात कर रहे हो, केरल जहां पर प्रियंका जी जा रही है वहां पर एमएसपी नहीं है, वहां पर एपीएमसी एक्ट लागू नहीं होता। तो त्रिपाठी जी से पूछिए एक बार कि एमएसपी वहां पर लागू कब करवाएंगे? वहां पर एपीएमसी एक्ट लागू नहीं है। इसीलिए देखिए, मैं कहना चाहता हूं केवल इतनी बात कि कर्नाटका में तो किसानों की कमर तोड़ दी, वहां पर 3 रुपया डीजल का बढ़ा दिया, हिमाचल में 6 रुपया बढ़ा दिया। अब लेफ्ट के साथी और कमलाकर त्रिपाठी जी, इस पर जवाब दीजिए। बिल्कुल कमलाकर त्रिपाठी जी, कांग्रेस पार्टी को तो इस बात का भी जवाब देना चाहिए कि डीजल की प्राइसेस आप बढ़ा रहे हैं और वैसे आप गरीबी की बात करते हैं, महंगाई की बात करते हैं। लेकिन विवेक श्रीवास्तव जी, मैं आपसे पूछना चाहती हूं, एनी राजा जी ने आज क्या कहा? पहले आपको सुनवा दूं उनका क्या बयान था, उसके बाद आपसे सवाल पूछूं। मिस प्रियंका के लिए और उनका पार्टी कांग्रेस पार्टी के लिए इस देश की सबसे बड़ा दुश्मन कौन है? वो संघ परिवार फासिज्म है या जो लेफ्ट पार्टी से? क्योंकि आप लड़ रही है लेफ्ट एलडीएफ के खिलाफ, अपनी आलय के खिलाफ आप कंटेस्ट करें, क्या राजनीति है वो? विवेक श्रीवास्तव जी, एनी राजा कह रही हैं लड़ना चाहिए बीजेपी के साथ, लेकिन लड़ रही हैं लेफ्ट पार्टी जो अलायंस पार्टनर्स हैं। अब विडंबना नहीं है, तय तो कर ले दोस्त कौन दुश्मन कौन? नहीं, हमारा बड़ा क्लियर है, इंडिया अलायंस स्टैंड्स इंटैक्ट, ये पहली चीज है। और केरल हो गया, और इसके पहले अगर आप जाएंगे यूपीए 1 के समय में तो केरल, बंगाल, त्रिपुरा में हम लोग लड़े थे कांग्रेस के खिलाफ, ये पहले होता आया है। लेकिन केंद्र के अंदर हमने हमेशा कांग्रेस को समर्थन दिया है, यूपीए को भी समर्थन